प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेसीसी फाजीनगर पर। और मैं आज क्लास 10th का एक बहुत ही बेहतर वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो में क्या है आप जानना चाहते हैं, और इसका अगर नोट तैयार करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई करते हैं या यूपी बोर्ड की पढ़ाई करते हैं, तो यह वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए यह वीडियो देखते हैं, और हमें आशा है कि अन्य वीडियो की बात इस वीडियो को भी आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पूरा वीडियो। और इस चैप्टर में आपको आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातुओं व अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में बेहतर जानकारी आपको मिलेगी। और यह इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट वीडियो है, तो आप अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा भी इसको मत करिए, पूरा वीडियो देखिए ताकि इसका लाभ आपको मिल सके। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं या इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, दोनों के लिए यह बेहतर वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह बेहतर वीडियो। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि धातुओं के भौतिक गुण के बारे में, कि धातुओं के भौतिक गुण क्या। तो आज हम पढ़ेंगे कि धातुओं के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या होते हैं। इसके टोटल 9 पॉइंट्स के बारे में यहाँ बताया गया है, और यह 9 पॉइंट्स मेटल और मेटल दोनों के लिए आप जान पाएंगे। सबसे पहले चमक, लस्टर क्या होता है। धातुओं की सतह चमकदार होती है। आपने कोई भी मेटल देखा होगा, मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। जैसे यहाँ फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि सोने, चांदी और इसी में एक तांबे का भी 3 रिंग लगाए गए हैं, जिसमें से पहला सोने का है, इसके कलर से आपको पता चलता है, दूसरा चांदी का है और तीसरा तांबे का है। तो कोई भी धातु होगी तो धातु को पहचानने के लिए हम उसकी चमक पर ध्यान देते हैं और चमक से ही पहचानते हैं। तो सभी धातुओं में एक विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं, और धातुओं की सतह चमकदार होती है, यह इसका विशेष गुण है। जो दूसरी प्रॉपर्टी है कठोरता, सभी धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर होते हैं, लेकिन लिथियम और सोडियम पोटेशियम को छोड़ करके बाकी सभी धातुएं कठोर होती हैं, और इनको छोड़ करके जो धातुएं होती हैं उनको हम चाकू से नहीं काट सकते हैं। सोडियम चूंकि मुलायम होता है, पोटेशियम मुलायम होता है और लिथियम मुलायम होता है, इसलिए हम इनको एक चाकू से काट सकते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। इनके अलावा बाकी धातुएं कठोर होती हैं। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है, जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, इसकी अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर्स। आपने पढ़ा होगा कि प्रत्येक पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। फिजिकल अवस्था की हम बात करें, फिजिकल स्टेट की बात करें, भौतिक अवस्थाएं 3 होती हैं। तो इसमें जितनी धातुएं हैं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है और वह है मरकरी। क्योंकि मरकरी आपने देखा होगा थर्मामीटर में भरा जाता है, और मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। मेटल एग्जिस्टिंग सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। तो मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्थाएं में पाई जाती हैं। और जो चौथी प्रॉपर्टी है आघात वर्धनीयता, मेलेबिलिटी, सभी धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात इनको पीट करके पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। मेटल्स के यहाँ पे सोने की पतली चादर दिखाई दिया है, यहाँ फिगर पे आपको दिख रहा होगा। मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने में लगभग 2 किलोमीटर लंबा पतला तार बनाया जा सकता है। यह इतने आघातवर्धनी होते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल्स होते हैं, इसकी आघातवर्धनीयता सबसे ज्यादा होती है और इनके पतले चादर बनाए जा सकते हैं सबसे धातुओं में। अब जो अगली प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़नी है, जो मुख्य प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आपको जो प्रॉपर्टी पढ़नी है, जैसे हम क्रम से बताते आ रहे हैं कि कुल कितनी प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे तन्यता, डक्टिलिटी, धातुओं को पतली तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मेटल कैन बी ड्रॉन
इनटू थिन वायर। जैसे यहाँ पे पहले फिगर में आपको दिख रहा होगा लोहे की छड़ें बनाई गई हैं और दूसरे फिगर में तांबे की के रॉड्स हैं, इनको पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जाए। और इसके बाद जो इसकी अगली प्रॉपर्टी है, विद्युत और उष्मा के चालक, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितनी भी धातुएं होती हैं वह विद्युत और उष्मा की सुचालक होती हैं। सामान्यतः धातुएं विद्युत और उष्मा की चालक होती हैं, अर्थात इनका एक सिरा अगर गर्म करेंगे तो इसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि खाना बनाते समय जिस बर्तन में हम पलटे से या लोहे के रॉड से जिसका प्रयोग करते हैं भोजन पकाने में, उसका एक सिरा पकते हुए भोजन में रहता है तो उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो यह विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जो सिल्वर होता है, जो कॉपर होता है, देखा होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं उनमें सिल्वर तो महंगा होने के कारण प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कॉपर का प्रयोग किया जाता है। और जब भी हम पंखा खरीदने जाते हैं तो यही पूछते हैं कि कॉपर बाइंडिंग है कि नहीं। कॉपर जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, और सुचालक अच्छा वही कहा जाता है जिसमें धारा प्रवाहित करने पर वह गर्म न हो। तो ऐसे सुचालक को हम सबसे अच्छा सुचालक मानते हैं। और जो सातवीं प्रॉपर्टी है यह है घनत्व, डेंसिटी। सामान्यतः धातुओं के घनत्व और गलनांक अधिक होते हैं, और इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है। सोडियम तथा पोटेशियम के घनत्व कम होते हैं। जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन इसमें सोडियम और पोटेशियम के घनत्व कम होते हैं। जो सब आठवीं प्रॉपर्टी है ध्वनिक, धातु ध्वनिक होती हैं। कठोर सतह से टकराने पर यह ध्वनि उत्पन्न करती हैं। जब भी हम किसी धातु को कठोर चीज से पीटते हैं या उस पर हिट करते हैं तो उससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसके कारण हम कहते हैं कि धातुएं ध्वनिक होती हैं, यानी कि इनसे ध्वनि उत्पन्न होता है। और मेटल्स आर सोनरस व्हेन मेटल्स स्ट्राइक टू अ हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस साउंड। जब भी मेटल को हार्ड सरफेस से अगर हम स्ट्राइक करते हैं, उस पर अगर हथौड़ा मारते हैं तो इसमें एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसीलिए मंदिर में घंटी जो बनाया जाता है मेटल का बनाया जाता है, स्कूल में जो घंटी बनाया जाता है मेटल का बनाया जाता है, जिससे कि बजा करके आपको पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड है, टाइम हो गया स्कूल का, यह सारी जानकारी आपको दिया जाता है। और आपने देखा होगा कि सभी तरह की घंटियां मेटल की ही बनाई जाती है। तो अब इसकी जो नौवीं और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है इसके बारे में हम बात करेंगे। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जितने भी धात्विक ऑक्साइड है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, इनकी जो प्रवृत्ति होती है, इनकी जो प्रकृति होती है, जो इनका नेचर होता है, वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो यह टोटल 9 प्रॉपर्टी आपने पढ़ा, और यह सभी फिजिकल प्रॉपर्टी थी मेटल्स के, धातु के। और यह 9 प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं, इन पर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आप खुद इस पर विभिन्न टाइप के क्वेश्चन बना करके आप इसको याद रखिए। अब इसके बाद से हम पढ़ेंगे कि इनके नॉन मेटल के भौतिक, और इसके जो 9 प्रॉपर्टी अभी बताया गया है वो नॉन मेटल के भी यह 9 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिखा गया है, और ये दोनों ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। और यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का एक फिगर भी आपको लगाया गया है, ताकि कैल्शियम ऑक्साइड कैसे होता है यहाँ पे फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ताकि आप इसके बारे में आप बता सकें। तो अब जो धातु के अलावा अधातु जो होते हैं उनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल क्या होता है, इसके बारे में हम विधिवत एक एक चीज पढ़ेंगे। और इसको पूरा आप नोट बना लीजिएगा। यह नोट हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जा रहा है। आप एनसीईआरटी के सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं या यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, दोनों के लिए बेहतर नोट है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चमक। लक्षण क्या इसकी होती है, अधातु की सतह चमकदार नहीं होती है। जैसे कार्बन होता है, जितने भी अधातुएं होती हैं उनकी सतह में कोई भी शाइनिंग नहीं होता, कोई चमक नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अधातुओं की सतह चमकदार नहीं होती है। अब यहाँ पे कहा गया है कि नॉन मेटल डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। जैसे यहाँ पे आपको उदाहरण में बताया गया है, लेकिन आयोडीन का सतह चमकदार होता है। यह एक एक्सेप्शन हो गया, एक अपवाद हो गया।
कि आयोडीन की सतह चमकदार होती है। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टी है कठोरता, हार्डनेस, धातुएं कठोर होती हैं लेकिन अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। अगर हम इनको पीटते हैं, हथौड़ा मारते हैं तो ये टूट जाता है जैसे कि कोयला। लेकिन अगर अपवाद की बात की जाए तो अधातुओं में हीरा सबसे कठोर होता है, यह धातुओं से भी कठोर होता है और हीरा एक अपवाद है, क्योंकि आपको बताया जाता है कि धातुएं कठोर होती हैं लेकिन यहाँ पे अधातु होते हुए भी हीरा जो कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बना होता है और यह सबसे कठोर होता है। और जबकि धातुएं इसके इतना कठोर नहीं होती हैं। तो सबसे कठोर अधातु में अगर पूछा जाए क्या होता है तो आप नाम बता सकते हैं, हीरा। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, जितने भी नॉन मेटल हैं ये सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड, फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन के परमाणुओं का एक रूप है और इससे हीरा बनता है और ये जो कठोर होता है। इसके बाद से जो तीसरी अवस्था पढ़नी है, स्टेट या अवस्था में, जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि सभी पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीन अवस्थाओं में पाई जाते हैं, लेकिन अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस या गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं और इसमें भी एक अपवाद है और यह अपवाद है यहाँ ब्रोमीन को छोड़ करके बाकी सभी धातुएं जो है ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती हैं। केवल ब्रोमीन ही एक ऐसा धातु है जो द्रव। तो आपको याद रखना है कि एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट एक्सेप्ट ब्रोमीन, जो जितने भी नॉन मेटल हैं इन ये एग्जिस्ट करते हैं, यह ठोस या गैस अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, किसको छोड़ करके, ब्रोमीन को। तो आप याद रखेंगे कि ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब बाकी स्टेट के बारे में पढ़ने के लिए हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि बाकी स्टेट, बाकी इनकी अवस्थाएं क्या क्या हैं और इनके भौतिक गुण क्या क्या हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। अगली जो पांचवी प्रॉपर्टी इनकी, अघात वर्धनीयता, मेलेबिलिटी। अधातु अघात वर्धनीय नहीं होते हैं, अर्थात इनको पीट करके पतले चादर के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। नॉन मेटल और नॉन मेलेबल, इनके पतले चादर नहीं बनाए जा सकते हैं और इनको पीटने पे टूट जाते हैं। तन्यता, जो पांचवी प्रॉपर्टी इसकी, धातुओं को पतली तार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पीटने पे टूट जाते हैं। नॉन मेटल और नॉन डक्टाइल, यह डक्टाइल नहीं होते, इनको पतले तार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और यह पांचवी प्रॉपर्टी है। जबकि धातुओं में, मेटल्स में आपने पढ़ा था कि इनके पतले तार बनाए जा सकते हैं। अब जो छठवीं प्रॉपर्टी है इनकी, विद्युत और उष्मा की चालकता। विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, इसमें उष्मा प्रवाहित नहीं होता है और न ही विद्युत प्रवाहित होता है। लेकिन अगर ग्रेफाइट की बात करें तो ये विद्युत का सुचालक होता है। अगर हम अधातु के एक सिरे को गर्म करें तो दूसरे सिरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दूसरा सिरा बिल्कुल अपरिवर्तित रहता है। ऐसा नहीं कि मेटल के भांति अगर पहला सिरा गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा भी इसका गर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यह विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट, जो पेंसिल आपका होता है, पेंसिल में जो ग्रेफाइट लगा होता है वह विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। यह विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है, इसलिए ग्रेफाइट को कभी करंट से पास करा करके टच नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और जो इसकी कंडक्टिविटी है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम बात करें नॉन मेटल की तो यह पुअर कंडक्टर होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़ करके यह एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और इसकी सातवीं प्रॉपर्टी है घनत्व, डेंसिटी। सामान्यतः घनत्व और गलनांक कम होते हैं नॉन मेटल्स के, जो अधातुएं हैं उनके गलनांक और घनत्व दोनों कम होते हैं जबकि धातुओं के अधिक होते हैं। इसमें जनरली नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो टेम्परेचर एंड मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। और इसमें जो पांचवी प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, अब आठवीं प्रॉपर्टी जो पढ़नी है, धात्विक सोनरस। अधातु कठोर सतह से टकराने पे आवाज उत्पन्न नहीं करता, जबकि इसके पहले आपने पढ़ा था कि धातुओं को कठोर से पीटने पर या कठोर चीज से टकराने पर एक ध्वनि उत्पन्न होता है जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं, जबकि इसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। और नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस व्हेन नॉन मेटल स्ट्राइक टू अ हार्ड सरफेस, they do not
प्रोड्यूस अ साउंड, यह साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए हम इसकी घंटी नहीं बना सकते, इससे साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। अब जो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है ऑक्साइड बनाने की, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जो ऑक्साइड होते हैं इनके अम्लीय प्रकृति के होते हैं, एसिटिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिटिक इन नेचर। तो यह धातु और अधातु यानी कि मेटल और नॉन मेटल के आपने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए विद्यार्थियों के पास, ताकि इसका लाभ उनको मिल सके। और आशा है कि अन्य वीडियो की भांति इस वीडियो को भी आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।